Welcome to everyone. We are going to learn active and passive voice today. So come on and learn active and passive voice. आइए तो आज हम इस वीडियो में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को लर्न करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि वीडियो को आप एंड तक देखोगे और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को आपके दिमाग में फीड करके ही छोड़ूंगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का घोल बना के आपको पिला दूंगा। कुछ आप में से तो ये कहेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को तो हमें क्लासेस में पढ़ाया जा चुका है, इसके बारे में तो हम जानते हैं। आपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को सीखा है, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जो चार्ट, ट्रिक्स और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, आप इसको जब देखोगे तो आप सिर्फ सीखे हो, आप सिखाने लायक भी बन जाओगे। तो यदि आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को सीखने के साथ साथ दूसरों को सिखाना भी है तो इस वीडियो में लास्ट तक एंड तक बने रहिए। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपकी मुट्ठी में होगा। तो आइए इसी प्रॉमिस के साथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को बिगिन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिए अगर हम पैसिव वॉइस की दुनिया में एंट्री करना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं वो दो तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। एक तो वो सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट खुद क्या करता है, एक्शन करता है, सब्जेक्ट वर्स करता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लो कि वो खाता है, पढ़ता है, लिखता है, गाता है, सोता है, उठता है, बैठता है, नहाता है, धोता है, आता है, जाता है, या वो खा चुका है, पी चुका है, पढ़ रहा है, लिख रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस आपने पढ़ा भी है, स्टडी भी किया है, आप जानते भी हैं इसके बारे में। लेकिन आप कहोगे दूसरा सेंटेंस कौन है? एक सेंटेंस तो हम जानते हैं, दूसरा सेंटेंस तो वो है जैसे मैं कह दूं ये एक मार्कर है, मैं एक टीचर हूं, आप एक स्टूडेंट्स हो, वो एक पेड़ है, ठीक है, वो स्कूल है, वो रोड है। इस तरह के सेंटेंसेस भी तो होते हैं जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ उसके सब्जेक्ट के लिए सिर्फ बोल देते हैं, जिसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करता, कोई मूवमेंट नहीं करता। इस तरह के भी तो सेंटेंस हमारे सामने आते हैं। तो एक सेंटेंस को हमने ये देखा कि एक तरह का सेंटेंस बिल्कुल चुप रहता है, शांत रहता है, कोई वॉइस नहीं करता है, और एक तरह का जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट एक्शन करता है, उसमें सब्जेक्ट वर्क करता है। तो जब सब्जेक्ट वर्क करते हैं तो उसमें तो वॉइस हुई, और जब सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता है तो उसमें कहाँ वॉइस हुई। एग्जाम्पल के लिए आपने कहा वो एक सब्जेक्ट, हम कोई भी एक सब्जेक्ट लेते हैं, वो खाता है, वो पढ़ता है, वो लिखता है, ये एग्जाम्पल है। तो वो एक छात्र है, बस ये तीन सेंटेंस हमारे। इसी से हम जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को डेवलप कर रहे हैं। आपके सामने ये सेंटेंस लिखा, वो पढ़ता है या वो लिखता है, वो एक छात्र है। आइए इन तीनों सेंटेंसेस को आप गौर से देखिए और इसमें पता करिए कि ये जो सेंटेंस है एक ही तरह के हैं या इसमें अलग अलग कुछ बातें हो रही हैं। नहीं, इसमें इन दोनों सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट हमारा वो है, ठीक है, इसमें एक्शन हो रहा है, ये पढ़ाई कर रहा है, और इसमें ये क्या कर रहा है, लिखने का काम करेंगे। यानी ये पढ़ता है, वो पढ़ रहा है, और ये क्या करता है, लिखने का काम करता है। इसमें अगर कहा गया है तो कहा गया वो एक छात्र है। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट वो है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है, जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करता है, तो वो तो वॉइसलेस है, इसमें कोई वॉइस नहीं है, ये वॉइसलेस है। ये हमारा क्या है, वॉइसलेस है। और ये क्या है, इसी में तो वॉइस है, इसमें क्या है, आपको वॉइस मिली। तो यानी जो सेंटेंसेस में सब्जेक्ट काम करता है, एक्शन करता है, उसमें क्या होती है, वॉइस होती है। आप कहते होंगे इस तरह के सेंटेंसेस को तो हमने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, टेंसेस में स्टडी कर लिया है। बिल्कुल आपने टेंसेस का स्टडी किया है। तो जब आपने टेंसेस को स्टडी कर लिया है तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस तो हमारी कंप्लीट। जी हाँ, आपकी एक्टिव वॉइस कंप्लीट है, आप एक्टिव वॉइस को पढ़ चुके हो। तो जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपके लिए एक बर्डन बना हुआ था, उसी के इंट्रोडक्शन में क्या हुआ, आपका जो बर्डन हुआ आधा हल्का हो गया। कम हुआ कि नहीं हुआ? क्यों कम हुआ? कि आपने एक्टिव वॉइस को पढ़ लिया। बाकी क्या बचा? ये 50% जो पैसिव वॉइस है उसको अभी हम देख लेते हैं, और ये भी आप उसको इस लायक बन जाओगे कि छुट्टियों में
आपकी मुट्ठी में आ जाएगा धीरे धीरे। अभी वीडियो के लास्ट तक आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप कहोगे एक्टिव से पैसिव बनाना तो ये मेरे क्या है, चुटकियों का खेल है, ये तो बहुत मामूली काम है। तो इसलिए हमने ये देखा कि एक्टिव वॉइस क्या है, इसमें वॉइस होती है। इसमें क्या होती है, वॉइस होती है। एग्जाम्पल है कुछ हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है मैं पुस्तक पढ़ता हूं। ये हमारा एक सेंटेंस है, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। इसी को तो हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, इसको यूं भी तो कहा जा सकता है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। क्या दोनों सेंटेंस के सेंस में, मीनिंग में कोई फर्क, कोई डिफरेंस नहीं? कोई डिफरेंस नहीं। इसमें भी ये कहा गया है कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं, इसमें भी वही बात है कि पुस्तक पढ़ा जाता है, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। यानी जो मीनिंग है दोनों सेंटेंसेस की, उन दोनों सेंटेंसेस में कहने का जो भाव है, ठीक है, जो सेंस है वो एक ही है। आप कहोगे जब हमारा एक्टिव वॉइस से यहां से काम चल जाना है तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई है आने की है? जरूरत इसलिए पड़ गई है कि स्पोकन इंग्लिश में इसकी नीड है। आप जब खाना खाते हो तो एक ही तरह का भोजन करते हो नहीं ना, आपकी डिशेस में आप चाहते हो आइटम तरह तरह की चीजें हो, जिससे वो क्या बन जाती है, वो डिश आपकी खूबसूरत बन जाती है, ठीक है, इंटरेस्टिंग बन जाती है। उसी तरह से अगर इंग्लिश लैंग्वेज में तरह तरह के सेंटेंसेस आते हैं और उनको अलग अलग अंदाज में बनाया जाता है, बोला जाता है, तो उसकी लैंग्वेज क्या होती है, खूबसूरती बढ़ जाती है। इसलिए स्पोकन इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी नीड है, क्योंकि हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते रहते हैं। आपको ट्रांसलेशन करने के लिए, हिंदी से इंग्लिश में बनाने के लिए, उसमें भी इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जिसको आपको ट्रांसलेट करना है, इसलिए इसकी नीड है। आप एक ही तरह की घिसी पिटी सेंटेंस को बार बार बोलो तो सुनने वाला भी क्या होता है, उकता जाता है कि क्या बार बार वही चीज है। लेकिन जब उसी बात को अलग अंदाज में बोलते हो तो थोड़ा सा एक अट्रैक्शन बढ़ता है। तो इस अट्रैक्शन को भी इंक्रीज करने के लिए इस तरह की हमें इस सेंटेंसेस की जरूरत है। यानी पैसिव वॉइस को भी हम अछूता नहीं कर सकते हैं, उसको भी हमें अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ में लाना होगा और उतारना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के क्या रूल्स हैं उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो हम आपके लिए एक चार्ट लेकर आएंगे, इसको डिस्कस करेंगे। ये पूरा चार्ट आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में काफी हेल्प करेगा और आपकी काफी मदद करेगा ये चार्ट। और इसकी पहचान हम सबसे पहले देख लेते हैं। इसकी पहचान यह है कि हमने ये हिंदी में जो सेंटेंस देखा है, ठीक है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो हमने क्या देखा कि जो हिंदी वाक्य का ये लास्ट वर्ड्स हैं उसको हम देख लेते हैं। एक तो पढ़ना आया, एक तो आया जाना। यानी पता ये चलता है कि दो क्रियाएं, ये दो वर्ड्स जो है हिंदी के सेंटेंसेस में हमें मिलती हैं। तो जब लास्ट में दो क्रियाएं आपको हिंदी के सेंटेंसेस में मिले तो आप पहचान लोगे कि ये सेंटेंस जो हिंदी का है ये तो पैसिव वॉइस का है। जी हाँ, ये पैसिव वॉइस का है। लेकिन यहाँ पे जो जाना नामक क्रिया होती है वो आपको फ्री में मिलती है, इसकी कोई कीमत नहीं अदा करनी है। इस जाना नामक क्रिया की आपको कोई कीमत नहीं देना है, ठीक है। क्यों? यानी गो नामक क्रिया आपको नहीं लाना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मीनिंग जो मेन वर्ब आपकी है, ये पढ़ना है, ये रीड है, ठीक है, इसी को आपको क्या करना है, लिखना रहता है। यानी पैसिव वॉइस में हिंदी वाक्य में हमने ये देखा कि गो नामक क्रिया हमें फ्री में मिली हुई होती है, जिसकी इंग्लिश हमको नहीं लिखना होता है, ठीक। तो ये तो हमने सीखा, इतनी बात सीखा। अब देखिए एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट क्या है। एक्टिव का इसमें होता है, आपने देखा है जो टेंसेस में पढ़ा, आप सब्जेक्ट को लाते हो, वर्ब लाते हो, वो वर्ब या फर्स्ट फॉर्म में डायरेक्ट आ जाती हो या हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रही है, कुछ भी हो, और उसके बाद हम क्या लाते हैं, ऑब्जेक्ट लाते हैं। देखो होता है सेंटेंस बनाने का जो रूल्स है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यही होते हैं, ठीक। हमने ये देखा कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है इसी को फोकस किया जा रहा है, इसी को लीडर बना दिया गया है। देखिए सबसे आगे कौन है, सब्जेक्ट ही तो आगे है, यानी यही एक्टिव वॉइस का क्या है, लीडर है, यही एक्टिव वॉइस का हीरो है, यही एक्टिव वॉइस का नेता है, और बाकी क्या है, पार्ट जो पीछे, ठीक है, ये लीड कर रहा है। तो पैसिव वॉइस में करना क्या है, पैसिव वॉइस में ये कहता है ऑब्जेक्ट कि चल भाई तेरा खेल खत्म, अब आने दे, मुझे भी थोड़ा सा लीडिंग कर लेने दे, मैं भी नेता बन जाऊं। तू तो अभी तक था क्या, गांव का प्रेसिडेंट था,
ठीक है, या किसी इलाके का एमएलए था, लीड कर रहा था, या कोई चीफ मिनिस्टर था, या तो देश का पीएम था, कुछ भी हो, समझ में है ना। अभी तो लीड कर रहा था, यानी ये यहाँ पे क्या था, हीरो था। कहाँ पे, देश का हीरो नहीं, इस सेंटेंस का ये हीरो है, ये लीड कर रहा है। तो ये कहता है क्या, पैसिव वॉइस में मैं आगे आता हूँ, यानी ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट ही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट को ही हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद वर्ब लाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक, और ये वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखी जाती है, और ये जो सब्जेक्ट होता है इसको हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यानी वही वाली एग्जांपल है जब आप कहते हो कि कभी नाव ऊंट पे और कभी ऊंट नाव पर, यानी एक्टिव से पैसिव में यही रूल्स होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट पिछुआ था, पीछे था, वो क्या किया, पैसिव वॉइस में लीडर बन गया है, हीरो बन गया है। इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोकस करेंगे। दूसरी पहचान ये होती है कि इसमें जो होती है वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लिखी जाती है। तो हमने क्या देखा, हिंदी का कोई भी सेंटेंस है तो हमने ये देखा कि उसमें हिंदी के लास्ट में दो क्रियाएं हमको मिलेंगी, जिसमें एक जाना नामक क्रिया कंपलसरी है, आपको मिलेगी, जो आपको फ्री कास्ट मिली होती है, जिसकी कोई कीमत आपको अदा नहीं करनी है, यानी उसकी इंग्लिश नहीं लिखनी है। दूसरे इंग्लिश में हम क्या सीखते हैं, उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी जाती है। क्लियर है। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा प्राइम होता है, सब्जेक्ट को हम फोकस करते हैं, यही हमारा सेंटेंस का लीडर होता है। पैसिव वॉइस पे इसको क्या करते हैं, इस लीडर को पीछे कर देते हैं कि जा तू पीछे हो। ऑब्जेक्ट क्या करता है, इसको हम लीडर बना देते हैं, इसको अपना प्राइम बनाते हैं, इसको हम अपना प्रधान बनाते हैं, इसको हम अपना मुखिया बनाते हैं, इसको अपना हीरो बना लेते हैं। ये तो हुई थोड़ी सी सरसरी नजर से हमारे कुछ झलक एक्टिव से पैसिव की, ये हुई हमारी पहचान। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे और बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे इसको चेंज करें। तो ये जो सामने चार्ट आपके है, ये आपकी काफी मदद करेगा एक्टिव से पैसिव बनाने में। इसलिए इस चार्ट को आप अपने नोटबुक में एक पेज में अच्छे ढंग से इसको कॉपी कर लीजिए, जिससे ये आपको क्या हो, एक ही नजर में अगर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है एक्टिव से पैसिव चेंज करने में, तो तुरंत इस चार्ट के माध्यम से आपको वो समझ में आ जाए। ठीक, तो आइए हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि जो एक्टिव वॉइस है, जो हमने टेंसेस को पढ़ा है, उसमें यह है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज है। डू और डज एज ए हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही आती है, अदरवाइज उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर कोई भी टेंस है तो उसकी पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, इज एंड आर लाते हैं, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होने पर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आगे और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। अगला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर है, तो इसकी पैसिव बनाने के लिए इज एंड आर के साथ हम बी इन का यूज करते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज है इसकी हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ हैज है के साथ हम बीन का यूज करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक। पास्ट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब इसकी डिड है, जिसका यूज सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब होता है। इसकी पॉजिटिव सेंटेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, मेन वर्ब की शक्ल में आ सकती है। इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अगला कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वाज वर्ब इसकी हेल्पिंग वर्ब है। पैसिव वॉइस में जब हम इसको करते हैं तो वाज वर्ब के साथ बीइंग का यूज करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। क्लियर। फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट आपके हेल्पिंग वर्ब विल है, पैसिव वॉइस में विल भी और उसके साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज। ये हम देख रहे हैं कि ये पैसिव वॉइस का जो चार्ट है, हर जगह आप जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आपको मिल रही है। इसके अलावा आपने देखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल है इसकी हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव वॉइस में विल है बीइंग, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ये थे हमारे इतने छोटा सा चार्ट था जो आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में क्या करता है, मदद करता है, आपकी हेल्प करता है। और इस चार्ट को आपने अपने दिमाग में फिट कर लिया तो एक्टिव से पैसिव बनाना आपकी मुट्ठी में आ गया है। ठीक। एक्टिव से पैसिव सिर्फ 8 टेंस तो हुए यहाँ पे। आपने कहा ये टेंसेस की अगर बात है तो बाकी टेंसेस तो हमारे 12 हैं, 4 हमारे और कहाँ छूट गए। जी हाँ, 4 जो है हमारे वो हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस और
फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी ये जो चार में इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। रेयर केसेस में कभी कभी इनकी पैसिव वॉइस बनानी पड़ सकती है या बन भी जाती है। ठीक है, यानी आप यूं समझें कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो पैसिव वॉइस है 1% या रेयर केसेस में आप इसको बना सकते हो, या चाहो तो इसको छोड़ दो यहीं पे, या अगर बनाना चाहते हो तो इसको बना भी सकते हो। तो अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएं, मैं एक में इसको लिख रहा हूं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी की भी है तो उसकी जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो लिखोगे, और हेल्पिंग वर्ब उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का यूज करते हुए आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख के उसकी पैसिव वॉइस बना सकते हो। लेकिन इसकी पैसिव वॉइस बनती नहीं है, बनाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी है। जो मेन हमारे हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या बार बार हमारे यूज में आते हैं, वो प्रेजेंट और पास्ट वाले ही हैं जिनका यूज हम बार बार करते हैं या आते रहते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट का भी यूज बहुत कम ही होता है। ठीक है, लेकिन चूंकि होता है तो इसकी बनती है, इसलिए हम इसको लर्न करेंगे। तो आइए कुछ इंटरेस्टिंग मजेदार एग्जाम्पल के साथ इसको प्रूव करते हैं कि किस तरह से ये एक्टिव से पैसिव हम इसको बनाते हैं। आइए एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको आगे करते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस को बनाना सीखते हैं। तो हमारे सामने जो पहला एग्जाम्पल है बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, ही रीड्स अ बुक। ही रीड्स अ बुक, वो एक पुस्तक या किताब पढ़ता है। ठीक है, तो ता है, ये तो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, दूसरे सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस मिला है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ये क्लियर हुआ। तो आपको अभी जो चार्ट दिखाया गया उस चार्ट में आप देखो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो उसमें आपको मिलेगा कि पैसिव वॉइस में उसके सामने आपको मिलेगा कि इज, एम, आर का यूज पैसिव वॉइस में होना है। दूसरी बात यह है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यानी हम ये सेंटेंस के अंदर ही सब्जेक्ट हमारा है, रीड्स हमारा वर्ब है और अ बुक हमारी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। यानी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो नीड है वो सब्जेक्ट की भी है और ऑब्जेक्ट की भी है। तो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट है। यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो आप उसकी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। यानी एक बात और क्लियर सामने आई एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कि ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसी की पैसिव वॉइस बनेगी, यानी जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है उस सेंटेंस की हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। क्लियर? तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, हर हाल में ऑब्जेक्ट चाहिए। हमको ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं तो पैसिव वॉइस नहीं। इस बात को आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। तो ये हमारा बुक जो है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आपको ऑब्जेक्ट को अगर पता लगाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे है ही रीड्स अ बुक, वो जहां तक है सब्जेक्ट का सवाल, सब्जेक्ट लिया आपने वर्ब लिया, यहां तक आप पढ़ लो, ही रीड्स उसकी मीनिंग निकालो, वो पढ़ता है, यानी सब्जेक्ट को वर्ब से जोड़कर उसका ट्रांसलेट कर लो। क्लियर हुआ? अब उसी से पूछ लो वो क्या पढ़ता है, तो आपको जवाब तो मिल रहा है ना, आंसर मिल रहा है कि बुक पढ़ता है, तो वही तो आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसी को आप क्या बना लो, सब्जेक्ट बना लो। क्लियर? आप लिख लिया अ बुक। अब बुक हमारा जब सब्जेक्ट बनना है तो ये क्या है, सिंगुलर पर्सन का हमारा सब्जेक्ट है, तो उसके साथ इज लाए, एम लाए, आर लाए, क्या लाए, नहीं, इसका यूज हम सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट के साथ, आर का प्लूरल के साथ और एम का यूज सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है। ठीक है? अ बुक इज, अब हमें क्या लाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाना है। थर्ड फॉर्म जो रीड है, ये रीड जो हमारी वर्ब है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, वही स्पेलिंग रहती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका अलग हो जाता है। रीड फर्स्ट फॉर्म, रेड रेड कहते हैं लेकिन स्पेलिंग यही, तो थर्ड फॉर्म क्या लाएंगे हम, रेड। अब यहाँ पे आपको रुकना है थोड़ा सा, क्योंकि जब आपको अब बारी आ गई किसकी, आपने किसको लिखा, बुक को भी लिख दिया, आपने वर्ब को भी लिख दिया, ठीक है, बचा कौन, ही बचा ना। तो ही जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाने से पहले पहले हम बाई का यूज करते हैं। एक बात और यहाँ पे नहीं है क्या, और फिर जब ये हमारा सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है। तो इस तरह से हमने पहले सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना ली। अब इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके क्या होगा, ये एक पुस्तक में उसके द्वारा पढ़ी जाती है, एक पुस्तक उसके द्वारा
पढ़ी जाती है, ठीक है, पढ़ी जाती है यानी पढ़ना और जाना, तो क्रियाएं आ रही है हिंदी के वाक्य में। तो ऐसा होता है कि हिंदी के वाक्य में दो क्रियाएं बन जाती हैं, क्लियर हो जाती है। अगला हमारा है अरुण डज नॉट प्ले हॉकी। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि डज नॉट आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताया। तो प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट, तो क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको हम अपना मुखिया और प्रधान बनाएंगे। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमारा प्रेसिडेंट होता है, क्लियर है। हॉकी, अब हॉकी हमारा सिमिलर है, ईच एम आर, एक बार फिर सिमिलर है तो ईच का यूज होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है, हॉकी इज नॉट, तो यहाँ पे नॉट भी आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम प्लेट को लिखेंगे, ये हो गया हमारा प्लेट। अब अरुण को लिखने से पहले पहले हमको क्या करना है? बाई का यूज करना है और बाई अरुण लिखेंगे। इस तरह से हमने क्या बनाया? पैसिव वॉइस बनाया, ठीक। हॉकी इज नॉट प्लेड बाय अरुण, हॉकी अरुण के द्वारा नहीं खेली जाती है। अगला एग्जांपल हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, यानी तीन एग्जांपल हम एक टेंस का लाए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, यानी तीनों तरह के सेंटेंसेस की हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। और आज ही अभी थोड़ी ही देर में एक्टिव और पैसिव वॉइस के जो मतलब बनाने का नियम है, रूल्स है, वो आपके मुट्ठी में आने वाला है। पूरा वीडियो आप कायदे से प्रॉपर वे में देखिए। व्हाट डज ही आस्क यू, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस भी तो इंट्रोगेटिव बनेगा। देखते क्या है, व्हाट एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो जिस प्रोनाउन से, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से एक्टिव वॉइस स्टार्ट है, उसी से हम उसकी पैसिव वॉइस भी स्टार्ट कर देते हैं। हमने लिखा व्हाट, यहां पर भी लिख दिया। अब इसके बाद यहां पे हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट क्या है? यू है, यू है, सॉरी ऑब्जेक्ट यू है। हम ये देखते हैं कि यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो अपने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों केसेस में समान रहता है, एक जैसा रहता है, ठीक है। तो यू हमारा सब्जेक्ट अगर बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इस तो आएगी नहीं, आर आएगी, क्योंकि यू को हम प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट में रखते हैं। व्हाट आर यू, ठीक, व्हाट आर यू। अब हमारे वर्ब आस्क है, इसकी हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं, आस्क्ड। बाय का यूज करेंगे, क्यों? अब हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, ही का ही हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से हमने इंट्रोगेटिव की भी सीख लिया। हमने क्या देखा अभी? पॉजिटिव सेंटेंस की, नेगेटिव की और इंट्रोगेटिव की पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया है। इसी तरह से आपको कितने भी एग्जांपल आए, आप फटाफट इसको एक्टिव से पैसिव बना लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला है हमारा मानसी इज कॉलिंग यू, मानसी इज कॉलिंग यू, मानसी आपको बुला रही है। ये कौन सा टेंस हुआ? ये तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। तो आइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को देख लेते हैं। यू हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये बनेगा हमारा सब्जेक्ट, हमने यू को लिखा, यू के साथ हम आर का यूज करते हैं, यू आर, ठीक। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं? बीइंग का भी यूज होता है, यू आर बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसी के साथ, कॉल्ड, यू आर बीइंग कॉल्ड। बाय का यूज, क्योंकि वर्ब मिल चुकी है, ऑब्जेक्ट बाकी है, बाय मानसी। ये हमारा क्या था? पैसिव वॉइस, क्लियर। अगला है दे आर नॉट वाचिंग द कार्टून, वे कार्टून नहीं देख रहे हैं। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो कार्टून हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसी को हम पहले लाएंगे, द कार्टून इज नॉट है, तो नॉट भी यही, नेगेटिव में इज नॉट बीइंग का यूज, बीइंग यहां पे होगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म वाच्ड, ये हुआ। अब बाय का यूज करेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे देम। द कार्टून इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय देम, ये हमारी पैसिव वॉइस बनेगी। कार्टून उनके द्वारा नहीं देखा जा रहा है, देखा, देखना वर्ब और जा रहा है, एक एक्स्ट्रा वर्ब फ्री में आपको मिलती है, जाना नामक, गो नामक, ठीक है। अगला है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वाई इज ही बीटिंग, ही यहाँ पे सब्जेक्ट और रमेश क्या है? ऑब्जेक्ट। तो रमेश हमारा क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो वाई से स्टार्ट है ये सेंटेंस, वाई से ही स्टार्ट होगा, रमेश के अकॉर्डिंग इज ही आएगा।
अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वाई इज रमेश बीइंग बीटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीटन बाई हिम, ही का सब्जेक्ट जो है वो हमारा होगा हिम। तो इस तरह से हमने इसकी पैसिव वॉइस बना ली, वाई इज रमेश बीइंग बीटन बाई हिम। अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के 3 एग्जांपल, एक पॉजिटिव सेंटेंस के, दूसरा हमारा नेगेटिव का, तीसरा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। आई हैव इन्फॉर्म यू अबाउट इट, आई हैव इन्फॉर्म यू, मैंने खबर दे दिया है, मैंने सूचना दे दिया है, किसको, आपको, अबाउट इट, इसके बारे में। तो सूचना दे दिया है, किसको दे दिया सूचना, आपको दे दिया, तो यू हमारा क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जो हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो यू हैव बीन, वो जो चार्ट है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस में आपको हैज हैव के साथ बीन लिखा हुआ मिलेगा। तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि पैसिव वॉइस में हम हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं। तो यू हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन्फॉर्म्ड, चूंकि परफेक्ट टेंस है वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ऑलरेडी मौजूद है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं। यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड, ठीक है, क्या इन्फॉर्म्ड, बाय किसके द्वारा, बाय मी अबाउट इट, या आप यूं कह सकते हो, यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट इट बाय मी, यानी अबाउट इट को पहले कर दो और बाय मी बाद में भी कर सकते हो, दोनों तरह से सही है आपका, दो तरह से बना सकते हो। He has not sent his message, उसने उसके संदेश को नहीं भेजा है। तो ही हमारा सब्जेक्ट है और his message क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, हम लिखेंगे his message। Has not been, वर्ब की थर्ड फॉर्म sent by, ही जो है सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए क्या बनेगा, हिम। तो हिज मैसेज हैज नॉट बीन सेंट बाय हिम, इस तरह से क्या हुआ, हमने प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बना लिया। अगला हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो, व्हाई हैव दे नॉट टेकन टी, उन्होंने चाय क्यों नहीं पिया है, उन्होंने चाय क्यों नहीं पिया है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ते हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है और टी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाई है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड WH फैमिली का, यहाँ पे तो एडवर्ब है, क्योंकि रीजन की बात हो रही है, तो ये क्या है, वाई हमारा एडवर्ब कहलाएगा। वाई टी के साथ, दे के साथ हैव का यूज, तो टी के साथ हम हैज का यूज करेंगे। वाई हैज टी, अब हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। वाई हैज टी, यहां पे हम बीन का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से मौजूद है, टेकन। वाई हैज टी बीन टेकन, अच्छा नॉट भी है, नॉट भी है तो नॉट का यूज कहां होगा, यहां सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का यूज करते हैं। वाई हैज टी नॉट बीन टेकन बाई, दे हमारा सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम, ये हमारा इंट्रोगेटिव। वाई हैज टी नॉट बीन टेकन बाई देम, तो इस तरह से हमने एक्टिव से पैसिव बनाना कंटिन्यू किया है, इसको हम सीख रहे हैं। आइए अगला एग्जांपल जो हमारा है वो है पास्ट इंडेफिनिट का, यानी यहां से लेकर यहां तक हमने जो एग्जांपल थे वो हमारे किसके थे, प्रेजेंट के थे। तो प्रेजेंट पार्ट जो था हमारा टेंसेस का, उसकी एक्टिव से पैसिव बनाना हमने क्या किया, पूरी तरह से लर्न कर लिया, और इसी के अकॉर्डिंग जितने भी एग्जांपल आपके सामने आएंगे आप उसको बनाते खटाखट चले जाओगे। ही रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा। अ लेटर क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम बनाएंगे अपना सब्जेक्ट, लिख दिया हमने अ लेटर। लेकिन ये डियर, ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसका यूज होता है, वाज वर्ब का यूज होता है। तो अ लेटर हमारा क्या है,
सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम वाज का यूज करें, अ लेटर वाज, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, बाय का यूज, क्योंकि किसको लिखना है, ऑब्जेक्टिव पार्ट को लिखना है, और ही हमारा क्या बनेगा, यहां पे हम ही लिख देते हैं क्योंकि आगे हमारी जगह नहीं है, अगले सेंटेंस को बनाना है हमें। तो अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया या लिखा जाता था। आई डिड नॉट डू इट ट्रस्ट मी, मैंने इसे नहीं किया, मैंने कोई वर्क है, कोई काम है, मैंने इसे नहीं किया, विश्वास करो मेरा, ट्रस्ट मी, यकीन करो, भरोसा करो मेरा, ठीक है। तो ये जो हमारा है आई डिड नॉट डू, यह डिड नॉट तो हमारी हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमारा निगेशन, डू हमारा क्या है, मेन वर्ब है, इट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इट जो ऑब्जेक्ट है इसी को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। इट, अब इट डिड नॉट आएगा या वाज आएगा, वाज आएगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव है तो पैसिव में वाज वर्ब का यूज होता है। तो इट वाज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाय मी। अब उसके बाद रेस्ट पार्ट जो ट्रस्ट मी एडिशनल पार्ट इसका है उसको हम लिख देंगे ट्रस्ट मी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं इस तरह के पार्ट में होता है, जो मेन पार्ट होता है उसी की हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इट वाज नॉट डन बाय मी ट्रस्ट मी, ये मेरे द्वारा नहीं किया गया, मेरा भरोसा करो, मेरा विश्वास करो। हाउ मच डिड ही लव यू, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपका है, हाउ मच के साथ आपको क्या मिला है, वर्ब मिल रही है, ठीक है। इसका हिंदी में हम ट्रांसलेट कर लें, हाउ मच डिड ही लव यू, वो तुमसे कितना प्यार करता था, वो तुमसे कितना, हाउ मच कितना प्यार, क्वांटिटी, हाउ मच क्वांटिटी, अनकाउंटेबल, और इसी के साथ अगर हाउ मेनी होता है तो वो क्या होता है, काउंटेबल होता है, जिसको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। लव हमारा क्या है, ये अनकाउंटेबल। हाउ मच डिड ही लव यू, इसकी पैसिव वॉइस देखिए हम कैसे बनाते हैं, एक्टिव वॉइस जिससे स्टार्ट है उसी से हम पैसिव वॉइस को भी स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, हम हाउ मच लिखेंगे, हाउ मच, वो क्लियर, हाउ मच। अब यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग वाज लाएं या वर लाएं, हमको वर लाना पड़ेगा। हाउ मच वर यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड, बाय का यूज, और फिर जो ही हमारा सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट के लिए थी, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हाउ मच वर यू लव्ड बाय हिम, ठीक है, तुम उसके द्वारा कितना प्यार किया, या तुम्हें उसके द्वारा कितना प्यार किया गया, ठीक है। अगला हमारा एग्जांपल है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, हमने यहां पे फिनिश कर दिया क्या, पास्ट इंडेफिनिट को फिनिश किया। अब चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ बढ़ते हैं। सविता हमारा सब्जेक्ट, वाज कटिंग एन ऑनियन, ऑनियन प्याज काट रही थी, ये हमारा क्या है, जो इसको कट किया जा रहा था वर्ब के बाद है, तो वही तो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम अपना सब्जेक्ट बनाते हैं। एन ऑनियन वाज कट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए कट एक ऐसा वर्ब है जिसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही जैसी रहती है, सेम रहती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, कट कट कट। तो ये हुआ हमारा थर्ड फॉर्म। एंड ऑनियन वाज कट बाय सविता, सही हो रहा, नहीं गलत हो गया यार, कहां मिस्टेक यहां पे हो गया, क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमको बीइंग भी तो लिखना है। एंड ऑनियन वाज, बीइंग का यूज होगा यहाँ पे, बीइंग, फिर उसके बाद आपका आएगा कट, एंड ऑनियन वाज बीइंग कट बाय सविता। सविता के लिए वहां स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसको नीचे लिखता हूं, इसको आप समझिएगा, ये सविता ही लिखा है, ये वाला जो है। अगला एग्जांपल, वी वर नॉट मेकिंग ए नॉइज, हम शोर नहीं कर रहे थे, मेकिंग अ नॉइज, हम शोर नहीं कर रहे थे। तो अ नॉइज जो क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम अपना सब्जेक्ट बनाएंगे, लिखेंगे अ नॉइज। अब अ नॉइज जो है ये सिंगुलर हुआ, इसके साथ हम वाज का यूज
फिर यहीं पे हम नॉट लाएंगे और उसके बाद बीइंग का यूज यहीं पर होगा, नॉट बीइंग। मेड की थर्ड फॉर्म मेड बाई। वी का ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, ये होगा हमारा। अनाइज वॉज नॉट बीइंग मेड बाई अस, हमारे द्वारा शोर नहीं मचाया जा रहा था। अगला एग्जांपल, व्हाई आर दे नॉट हेल्पिंग यू, व्हाई आर दे नॉट हेल्पिंग। आप कहते हो कि सारे एग्जांपल में व्हाई का ही यूज किया जा रहा है, ज्यादातर व्हाई आया है, ठीक है। व्हाई इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, अगर ये ना है आप आर से स्टार्ट करते हो तो आप आर से भी इसको बना सकते हो। चलिए हम यहाँ पे आर व्हाई है, इसको हम फिनिश कर देते हैं, हम आर से इसको बना देते हैं कि ये है आर। आर दे नॉट हेल्पिंग यू, क्या वे तुम्हारी मदद, तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे थे। तो इसका कैसे बनेगा, यू हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ दे हमारा सब्जेक्ट था, तो दे के अकॉर्डिंग आर, यू के साथ ही आर आएगा, तो आर से ही ये भी स्टार्ट हो जाएगा। आर यू नॉट बीइंग, ये तो होगा फार्मूला, क्यों, कॉन्टिन्यूअस में उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बीइंग का भी यूज करते हैं। आर यू नॉट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, बाय का यूज और दे का हम देम करेंगे, क्यों, ऑब्जेक्ट है ना, तो दे सब्जेक्टिव केस और उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने फिनिश कर लिया किसको, पास्ट कंटिन्यूअस को भी कर लिया। अब पढ़ते हैं कहां, पास्ट परफेक्ट की तरफ पढ़ते हैं। देखिए हमारा एग्जांपल, दे हैड मेड द प्रिंसिपल फॉर इट, वे इसके लिए, इट इसके लिए कोई काम कोई बात नहीं होगी कि नहीं, इसके लिए उन्होंने किससे मुलाकात की, प्रिंसिपल से, प्रधानाचार्य से मुलाकात की थी, ठीक है। तो द प्रिंसिपल हमारे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इनको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। द प्रिंसिपल हैड बीन का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म वही, मेट, चूंकि परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म मीट, मेट, मेट। द प्रिंसिपल हैड बीन मेट बाय देम फॉर इट, ये हुआ हमारा। अगला एग्जांपल, पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस, आई हैड नॉट हर्ड दिस न्यूज, मैंने इस खबर को, मैंने इस समाचार को नहीं सुना था, मैंने इस समाचार को नहीं सुना था। तो दिस न्यूज हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, दिस न्यूज हैड नॉट बीन हर्ड बाय का यूज, आई जो हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में इसको हम नहीं करते हैं। तो ये खबर या ये समाचार मेरे द्वारा नहीं सुना गया था, सुना गया, सुनना वर्ब में मेन वर्ब और गया, यानी जब हिंदी में उसका कभी भी पैसिव वॉइस का हम ट्रांसलेशन करेंगे तो एक फ्री में हमको वर्ब मिलता है, गो क्रिया मिलती है, जिसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। अगला, हैड ही स्कोल्डेड यू, क्या उसने तुम्हें डांटा था, ठीक है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हैड ही आएगा। हैड चूंकि अकेला है तो सबके साथ हैड ही आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। पास्ट परफेक्ट में अकेला एक ही तनहा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, वो सबके साथ आती है। हैड यू बीन का यूज पैसिव वॉइस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड, स्कोल्डेड हमने लिखा, हैड यू बीन स्कोल्डेड, बाय का यूज, कौन बाय, ही, इसको हम क्या लिखेंगे, हिम। तो इस तरह से हमने क्या लिखा, प्रेजेंट के पार्ट को और पास्ट के पार्ट की इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट यानी प्रेजेंट और पास्ट की इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट की पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीख लिया है, इसको हमने लर्न कर लिया है। अब स्टूडेंट्स आपकी लायबिलिटी बनती है कि इतने से ही आपका काम नहीं बनेगा, इसको सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और दूसरे ये जो नोट्स है इसको रेडी कर लीजिएगा, क्यों, बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास नोट रहेगा। कोई दिक्कत, कहीं से थोड़ी सी भी भ्रम की स्थिति पैदा हुई, आप नोट्स को फटाफट एक पेज को पलटे और तुरंत जो है आपके दिमाग में वो बात आ जाएगी। इसलिए
आप नोट्स को रेडी रखिएगा। आगे हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। आइए अगले एग्जांपल को हम देखते हैं जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। द प्यून विल रिंग द बेल, चपरासी घंटी बजाएगा। इसको हम किस तरह से इसकी पैसिव बनाए, तो हम जानते हैं वो जो चार्ट आपको पहले 10 मिनट के पहले आपने एक चार्ट देखा है इसी वीडियो में, तो उस चार्ट में आपको क्या है, उस चार्ट को देखिए। फ्यूचर इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में उसमें क्या यूज होता है, विल बी का यूज करते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं। तो द बेल हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसी को हम अपना सब्जेक्ट बनाएंगे। द बेल हमारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद हम यूज करेंगे विल बी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, और रिंग जो अपनी फर्स्ट फॉर्म में है इसकी थर्ड फॉर्म रंग होगा, RUNG रंग। क्या, द बेल विल बी रंग, किसके द्वारा, बाई द प्यून, चपरासी के द्वारा घंटी बजाई जाएगी। इस तरह से हुआ, यानी हमने क्या देखा, द बेल विल बी रंग बाय द प्यून। दे विल नॉट एब्यूज यू, वे तुम्हें गाली नहीं देंगे, वे आपको गाली नहीं देंगे। इस तरह इसकी भी हम बनाते हैं। यू जो हमारा ऑब्जेक्ट था बना सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे विल नॉट बी एब्यूज्ड बाय देम। एब्यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में जाएगा तो देम होगा, उससे पहले हमें बाय का यूज करना है। तो सारे रूल्स तो पुराने ही हैं, सिर्फ वही हमें चार्ट के सहायता से क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को चेंज करना है। और वर्ब की हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे जो भी वर्ब एक्टिव वॉइस में होगी उसकी थर्ड फॉर्म ही लिखना है। थर्ड फॉर्म में पहले मौजूद है तब तो कोई बात नहीं, जैसे परफेक्ट टेंस में आपको मिलती है वही रहेगी। अगला है व्हेन विल दे राइट एंड द एप्लीकेशन, वो प्रार्थना पत्र कब लिखेंगे, प्रार्थना पत्र कब लिखेंगे। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, स्टार्ट हुआ है हमारा व्हेन से, तो इसको भी हम क्या करेंगे, व्हेन से ही स्टार्ट कर देते हैं। एप्लीकेशन या ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा बनेगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो उससे पहले हमको क्या लाना है, विल बी लाना है, तो क्या लाएंगे, विल बी, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, व्हेन विल, आई एम सॉरी सब्जेक्ट को नहीं लिखा गया। व्हेन विल द एप्लीकेशन बी, देखिए विल बी का यूज एक साथ नहीं, कब, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं होता है। कहां होता है, बीच में हमारा सब्जेक्ट आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव में नॉट आता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वरना गलत हो जाएगा। व्हेन विल द एप्लीकेशन बी, अब आप लिखोगे रिटन बाई देम, दे हमारा सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग देम इंट्रोगेटिव, ठीक है। व्हेन विल द एप्लीकेशन बी रिटन बाई देम, उनके द्वारा एप्लीकेशन कब लिखा जाएगा। अगला हमारा है, ये तो हमारा था फ्यूचर इंडेफिनिट का, अगला हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ही विल हैव मेट द टीचर बाय द इवनिंग, वो अध्यापक से मिल चुका होगा, कब तक, शाम तक, यानी वो शाम तक अध्यापक से मिल चुका होगा। आइए इसको बनाते हैं, द टीचर जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम बनाते हैं सब्जेक्ट, लिखेंगे द टीचर will have been वर्ब की थर्ड फॉर्म मेट, क्योंकि परफेक्ट है, परफेक्ट में ऑलरेडी हमको थर्ड फॉर्म मिली हुई है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं, लिख दिया गया। द टीचर विल हैव बीन मेट, ठीक है, कब, किसके द्वारा, बाय हिम, कब तक, बाय द इवनिंग, बाय द इवनिंग, ये हमारा पैसिव वॉइस। अगला द क्लर्क विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड द फाइल,
अभी तैयार नहीं किया होगा। कौन? क्लर्क जो है, अभी फाइल जो है, बाबू ने अभी फाइल को तैयार नहीं किया होगा। ठीक है, प्रिपेयर द फाइल। फाइल क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, ये बनेगा हमारा सब्जेक्ट। द फाइल will not have been prepared वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से मौजूद वही रहेगी, प्रिपेयर। ठीक है, द फाइल विल नॉट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द क्लर्क, अगला एग्जांपल हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, विल ही हैव एक्सेप्टेड हर प्रपोजल। क्या वो उसके प्रस्ताव को कबूल कर चुका होगा या कबूल कर लिया होगा, स्वीकार कर लिया होगा। इसको देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से, पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। ही हमारा सब्जेक्ट है, यहां पे हर प्रपोजल होगा। विल हर प्रपोजल will her proposal have been accepted by का यूज, और जो ही सब्जेक्ट था उसको हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आप यहां एक बात कर रहे हो कि विल ही है, तो ही के साथ तो हैव का यूज आता है, हैव का कहां? नहीं, ये आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं पढ़ रहे हो। यहां विल हैव है, ये हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो विल हैव का यूज होगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन आप दिमाग से निकाल लीजिए। अगला एग्जांपल जो हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके लिए मैं शुरू में ही आपको आरंभ में ही बिगिनिंग में ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था। ठीक है, आपको वार्न कर दिया था कि जिनको एक्टिव से पैसिव बनाना आता है वो भी इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। अगर उन्होंने देखा होगा तो ये चीज, जो एक नई चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, शायद उनको ये चीज बनाना आता हो। क्यों? क्योंकि बनाई ही नहीं जाती है, रेयर केसेस में ये आता है। इसलिए स्कूलों में ये कहाँ पढ़ाया जाता है? हमारे सर तो नहीं पढ़ाए हैं, मैं भी पढ़ा था तो मुझको भी नहीं पढ़ाया गया था। लेकिन ये नई चीज मैं आपको बता रहा हूं कि हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। रेयर केसेस में अगर बहुत ही इमरजेंसी लग जाती है तो बना देते हैं। आइए उसको हम कैसे बनाते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए उस चार्ट में मैं उसको मेंशन किया था कि उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम एक बार और बीइंग का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो आइए उसको, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर। मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लगभग 1 घंटे से तो पढ़ाई रहा हूं। 1 घंटा तो होने वाला होगा क्योंकि लंबा चैप्टर है भाई। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 1 महीनों का कोर्स है। 1 घंटे में आपको आपके दिमाग में आने वाला है, आपके दिमाग में फीड होके पैक होने वाला है। तो 1 घंटा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, समय दिया हुआ है। कौन सा? आई हैव बीन टीचिंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, लेकिन मैं आपको बना के दिखाता हूं यहां। ठीक है, फॉर एन आवर, यू हमारा क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। यू को आप यू लो, यू को लिख दिया गया। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हैव बीन, यू हैव बीन वही हेल्पिंग वर्ब। बीइंग, अब यहां एक एक्स्ट्रा हम ले लिए, बीइंग। यू हैव बीन बीइंग टॉट, T-A-U-G-S-T, taught by किसके द्वारा? मी, by me। कब से? for an hour, for an hour। अगला एक एग्जांपल, इसी तरह से आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई भी हो, उसी की हेल्पिंग वर्ब के साथ आप बीइंग का यूज करके रेयर केसेस में अगर आपको बड़ी इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है, बहुत इमरजेंसी में आ गया, तो उसको आप बना सकते हो इस तरह से। वैसे ये एग्जाम में आपके पूछा नहीं जाता है, ना ही स्पोकन इंग्लिश की भी इसकी नीड होती है या बोली जाती है। लेकिन अगर आपको ये तरीका मालूम है बनाने का तो कौन सी हरज की बात है? आपका कुछ चाहता थोड़ी ना, आपको तो मिल ही रहा है। तो इसलिए शी विल बी रीडिंग अ नॉवेल एट दिस टाइम, वो इस समय विल बी, ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, लेकिन मैं यहां आपको बनाऊंगा, आपको बना के दिखाऊंगा। नॉवेल, वो इस समय जब मैं बात कर रहा हूं, वो इस समय पढ़ रही होगी क्या? एक नॉवेल पढ़ रही होगी, एक नॉवेल पढ़ रही होगी, एक उपन्यास पढ़ रही होगी। तो इसको हम करते हैं अ नॉवेल, पहले ले आएंगे अ नॉवेल।
विल बी, बीइंग का यूज यहीं पे कर लेंगे, विल बी बीइंग, रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई हर, उसके द्वारा शी का हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, और एट दिस टाइम, इस मोमेंट में, इस पल में, इस समय, जिस समय बात हो रही है उसी समय की बात। तो इस तरह से हमने क्या देखा, जो आज तक हमने देखा नहीं था, हमारे टीचर्स स्कूलों में बताए भी नहीं थे, उन्होंने तो साफ ये कहा था ना कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की एक्टिव से पैसिव नहीं बनती है। आज हमने उसको भी सीख लिया कि अगर ऐसी रेयर केसेस में जरूरत पड़ जाती है तो हम भी उससे घबराएंगे नहीं, बल्कि यूं इस तरह से उसको बना देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको पसंद आई, आपने इससे सीखा है, तो एक लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा और शेयर करने में भी कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि और एक दूसरी बात, जिन स्टूडेंट्स ने या जिनको ये वीडियो अच्छी लगी है या वो समझते हैं कि ये काम की चीज़ है और इस चैनल को अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो पहला काम करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे और उस वीडियो से वो लाभ और फायदा बेनिफिट उठाते रहें। क्लियर? ये वीडियो सिर्फ आप तक नहीं रहेगी। मैं इसी उम्मीद के साथ आज के इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करता हूं। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, और कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा होगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का ही वो कॉन्सेप्ट होगा कि किस तरह से हम लेट वाले सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाएं, किस तरह से मॉडल वर्ड्स की पैसिव वॉइस बनती है, इन्फिनिटिव वाले सेंटेंसेस की कैसे बनती है। तो इन तमाम सेंटेंसेस कॉन्सेप्ट के साथ हम अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।